यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल और आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइज कर मतलब होता है फैक्टर करना, मतलब अलग अलग करना, उसके वैल्यूज ढूंढना कि इसके फैक्टर कौन है। ओके, जैसे 4 किसका स्क्वायर है? 2 2 जा तो उसके 2 हो गए। ओके, सो वैसे ही 9 के फैक्टर कौन है? 3 3 जा 9। ओके, सो फैक्टराइजेशन, बट यहाँ पे हम लोगों को वैल्यूज इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया है तो उसका फैक्टर करना है हम लोग को। ओके ओके, जैसे 9 15 15 5 3 जा 15 8 7 जा 56। ठीक है, सो 56 के 8 और 7 है। ओके, सो उसी तरीके से हम लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम लोगों को फैक्टराइज निकालना है। सो ये फैक्टराइज निकालने के लिए आपको ये कंपलसरी आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो ये आपको समझ में थोड़ा सा भी नहीं आएगा, और ये आपको 10th स्टैंडर्ड तक के सेम ऐसे ही हर एक मतलब क्लास के अंदर आप लोगों को आएगा। अभी आगे आप 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 12th में जाओगे, तभी भी ये फैक्टराइजेशन कुछ अलग अलग एडवांस लेवल पे आते जाएगा। तो ये सबसे बेसिक लेवल है, अगर ये आपको नहीं समझेगा तो आगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सो आपको करना क्या है एक्चुअली ये याद रखना है, जब भी स्टार्टिंग में प्लस साइन आ रहा है, जब भी स्टार्टिंग में प्लस साइन आ रहा है, सो देयर विल बी नो चेंज इन द सिग्नेचर। लुक हियर, प्लस प्लस का प्लस प्लस ही लिखा है मैंने, और प्लस माइनस का प्लस माइनस ही लिखा है मैंने। बट जब जब क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में माइनस का साइन आया तो सेकंड साइन चेंज होगा। देखो माइनस था तो क्या हो गया? प्लस। इसके लिए मैंने सर्कल किया है क्योंकि वो साइन चेंज हुआ। और देखो स्टार्टिंग वाला साइन चेंज नहीं हुआ है ना? सेकंड वाला साइन अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, सो ये साइन होती का है? क्वेश्चन में होती है। देखिए यहाँ पे प्लस 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 है तो प्लस प्लस ही रहेगा, और ऐड करना है आपको। और अभी ये वाला देखो कैसे है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ है मेरे पास? ये लास्ट में माइनस प्लस। सो माइनस प्लस में सेकंड वाला साइन को क्या कर देना है? चेंज कर देना है आपको, और ये ऑपरेशन आपको करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग का सबसे पहला सम जिसके अंदर 18 दिया हुआ है। सो ये लास्ट नंबर जो है वो आपको देखना है, और स्टार्टिंग में आपको देखना है। स्टार्टिंग में कुछ नंबर है? नहीं है। सो नहीं है तो आपको क्या लेना है वहां पे? 1। क्या लोगे? 1, और 1 को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। 1 into 18 18। बट इन केस यहाँ पे 2 होता, अगर 2 होता, क्वेश्चन में दिया नहीं है, इफ आई एम टेकिंग 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 18 36 लिखेंगे, तब 18 नहीं लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, अज्यूम कर रहे हैं 1 है। सो 1 into 18 18। सो ये होता है आपका प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको अगर चाहिए तो। ऊपर का प्रोडक्ट आता है, और यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे जो भी साइन होगी सो उससे या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, सो लास्ट नंबर जो होता है वो ऊपर आता है मल्टीप्लाई होने के बाद में, और बीच का नंबर कॉर्नर पे आएगा। ओके, यहाँ पे साइन कौन सी? प्लस प्लस। सो प्लस प्लस की जगह हम लोग प्लस प्लस ही लिखना है। अब ऐसा नंबर सोचना है जो प्रोडक्ट करके आपको ये मिले, और ऐड प्लस प्लस है तो क्या करना चाहिए? ऐड, और ऐड करके 9 मिले। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है और प्लस करने पे 9 आता है? प्लस प्लस ऐड होता है ना, सो 9 चाहिए। तो 9 2 जा चलेगा क्या मुझे? 9 2 जा कितना होता है? 18। बट 9 प्लस 2 कितना होता है? 11। तो मुझे 11 चाहिए क्या 9 चाहिए? 9 चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। तो ये इसको हम लोगों को मिटा देना है। ओके, 9 2 जा ले सकते हैं? नहीं ले सकते, तो 2 9 जा भी हम लोग नहीं ले पाएंगे। ओके, और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, राइट, और 6 प्लस 3 कितना होता है? 9। तो ये हमारा काम करेगा। अभी 18 1 जा भी 18 होता है, बट 18 प्लस 1 कितना होता है? 19, बट हमें 9 चाहिए, सो ये भी नहीं चलेगा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लास्ट नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, और जो बीच का नंबर है वो प्लस या तो माइनस करने पर आना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट नंबर हम लोग ऐसे ही रखते हैं, लास्ट नंबर हम लोग ऐसे ही रखते हैं। लास्ट नंबर के पहले साइन है प्लस की, और ये +6 और +3 लिख देंगे हम लोग बीच में।
किसकी जगह लिख रहे हैं हम लोग 9x की जगह, तो 9x की जगह क्या लिख रहे हैं +6 + 3, 6 + 3 कितना होता है 9। ओके, सो 9 को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं 6 और 3 से। सो ऐसे टर्म ही देखना है जो 6 + 3, नहीं तो 9 को आप 8 + 1 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 8 × 1 8 होता है, 18 नहीं होता है। तो ये ऐसे नंबर है जो मल्टीप्लाई करके लास्ट का नंबर दे रहे हैं और प्लस या फिर माइनस करके ये मिडिल नंबर मिल रहा है हम लोग को। ओके, सो 6 और 3 9 होते, तो ये x का वैल्यू आ जाएगा इधर, क्योंकि वो 9 को रिप्लेस किया है। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, देखो x² है और 6x है, इन लोग दोनों में कॉमन देखो, x² कैसे बनेगा x × x और 6x कैसे बनेगा 6 × x, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, सो x बाहर चला गया। फर्स्ट वाला x² है, x² में क्या बच गया है, एक x बच गया है। सेकंड वाले में क्या बच गया है 6 बच गया है, दोनों के बीच में कौन सी साइन है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। और दूसरा वाला कौन सा है 3x है और 18 है। ओके, 3x और 18 है, 3 कैसे आएगा 3 × x और 18 कब आता है 3 6 18, ये जो ऊपर का नंबर लिया ना उसी के टेबल में ये 18 को देखना है। ओके, क्योंकि इसके पास x है इसके पास x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं है इसमें, सो 3 के टेबल में 18 आता है क्या, यस, तो 3 6 18, तो कॉमन क्या हो गया 3। ओके, सो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का प्लस लिखेंगे, दोनों में कॉमन 3 आ रहा है। फर्स्ट वाले में बच गया x, सेकेंड वाले में बच गया 6 प्लस का प्लस। अब ये x + 6 दोनों के पास है, तो वापस से ये भी कॉमन हो गया, x + 6 दोनों के पास है, कॉमन ले लिए, एक x बच गया और एक 3 बच गया। ओके, कॉमन का मतलब आप सभी को पता है क्या है, कॉमन मतलब दो, हम लोग दोनों में जो सेम चीज है उसको हम लोग कॉमन बोलते हैं यूजुअली। सो यहाँ पे भी हम लोगों को वही करना है। फॉर एग्जांपल आप में और मेरे में कॉमन क्या है, आप में और मेरे में कॉमन चीज क्या है, वी बोथ आर ह्यूमन बीइंग। ओके, बट हम लोग में अनकॉमन चीज क्या है कि मैं सर हूं और आप स्टूडेंट। सो ह्यूमन बीइंग जो है वो बाहर चला गया और बच गया सर और बच गया स्टूडेंट। सो उसी तरीके से दोनों के पास x है, तो वो कॉमन था तो वो कॉमन बाहर चला गया, और जो अनकॉमन है इसके पास 2x था, एक x बाहर गया, एक x बच गया, इसके पास x था वो बाहर चला गया, 6 बच गया। सो जो अनकॉमन फैक्टर है दे विल बी इन द ब्रैकेट ओनली, और जो कॉमन है वो बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे भी x + 6 है, यहाँ पे भी x + 6 है, तो वो बाहर चला गया, और अनकॉमन कौन सा है, ये x जो वो बच गया और ये जो +3 है वो बच गया। ओके, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे टोटल 12 सम है, सो 12 सम को जब हम लोग 1 बाय 1 अगर आप लोग मेरे साथ में करोगे प्रैक्टिस, सो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हैव अ लुक। क्या दिया है, x² - 10x + 9। सबसे पहले हम लोगों को क्या लेना है, साइन, माइनस और प्लस दिया है, माइनस और प्लस दिया तो माइनस की वजह से सेकंड साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, प्लस है तो क्या हो जाएगा वो माइनस, और फर्स्ट वाला वैल्यू देखना है, कुछ नहीं है तो 1, सो 1 9 जा 9, और बीच में क्या है 10। ओके, सो मल्टीप्लाई करने पे ऊपर का नंबर चाहिए, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस 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 ऐड होता है, प्लस होता है। ओके, माइनस माइनस प्लस करते हैं ना हम लोग। सो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो रहा है, बट -3 कितना होगा -6, तो -10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लोग ये -3 नहीं ले सकता है। ओके, तो 9 1 जा 9 होता है, यस 9 1 जा 9 होता है, और 9 और 1 करके प्लस करके कितना हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो -9 - 1 कितना हो रहा है -10। सो ये हम लोगों को चलेगा। ओके, तो क्या करना है आपको, पहला वैल्यू कॉर्नर पे रखना है, लास्ट वाला वैल्यू कॉर्नर पे रखना है, और ये 10x की जगह क्या लिखेंगे, -9 - 1 क्या लिखेंगे, -9x - 1x। ओके, ये +9 का +9 है। ओके, तो ये दोनों में कॉमन देखेंगे। अब देखते हैं, इसके पास x² है, सेकंड वाले पास 9x है। x² मतलब x × x और 9x मतलब 9 × x। सो ये दोनों में सेम क्या दिख रहा है, इसके पास 9 है, इसके पास 9 है क्या, नहीं है, इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो हम लोग x और x क्या ले लेंगे, कॉमन। तो कॉमन कहाँ जाता है, बाहर जाता है। पहले वाले के पास क्या बच गया, x बच गया, सेकंड वाले के पास क्या बच गया 9, जो कॉमन नहीं है वो बच जाएगा।
सिमिलरली हियर ऑल्सो 1 की टेबल में 9 आता है, 1x और ये 9, ठीक है। 1x कैसे आएगा, 1 इंटू एक्स, और 9 कैसे आएगा, 1 इंटू 9 आएगा ना, 1 इंटू 9 या फिर 9 1 9। सो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन है, सो 1 बाहर चला गया, फर्स्ट वाले में x बच गया, सेकंड वाले में 9 बच गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो सेकंड वैल्यू आती है ना माइनस के बाद वाला, सो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस माइनस ये साइन हो जाती थी प्लस, ओके। सो ये चीज आपको ध्यान देनी है, फर्स्ट साइन जो है इसकी वजह से चेंज हो जाती है, माइनस के ये पहले वाली चेंज नहीं होगी, माइनस के बाद में ये जो ये साइन है इसके बाद में ये जो लास्ट वाली ब्रैकेट की साइन आती है वो चेंज हो जाती है। अब हम लोगों को देखना है दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो x माइनस 9 दोनों के पास है तो x माइनस 9 कॉमन हो गया, फर्स्ट वाले में x माइनस 9 कॉमन हो गया और ये बच गया था तो ये x लिखेंगे, सेकंड वाले में x माइनस 9 कॉमन हो गया बट बचा क्या, -1, ओके। मुझे पता है ये थोड़ा सा टफ है बट आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके आएगा। कोई भी चीज को अगर आप टाइम देंगे तो जरूर हासिल कर सकते हो, बट आप टाइम नहीं दोगे, गिव अप कर दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो इट डजंट मेक अ सेंस, ओके। सो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखते हैं हम लोग इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा, आपने नोटबुक में कर लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है, y² प्लस 24y प्लस 144। सो मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को क्या चाहिए, स्टार्टिंग का नंबर क्या है, कुछ नहीं है तो 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 144, हाउ मच, 144 ओनली, क्योंकि स्टार्टिंग में नंबर नहीं है तो वो लास्ट वाला नंबर ही आने वाला है, बट स्टार्टिंग में नंबर कोई है तो उसको भी मल्टीप्लाई करना है लास्ट से, तो 5 10 50, ओके। सो स्टार्टिंग के नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऊपर लिखते हैं और बीच वाला नंबर साइड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे 24 है और यहाँ पे क्या है 5, ओके। और यहाँ पे हम लोगों को दोनों प्लस दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों को प्लस और माइनस दिया है। अब प्लस वाले में क्या होता है, साइन में कोई चेंजेस नहीं आता है, ओके। सो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों को 1 into 44 144, 1 into 144 144 और बीच का नंबर 24 हम लोगों को चाहिए। कब चाहिए, दोनों प्लस करके, ओके, ऐड करके। प्लस वाला पहला साइन है तो सेकंड साइन चेंज नहीं होगी, जब जब माइनस स्टार्टिंग में होगा तो सेकंड साइन चेंज होगी, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, एंड ऑपरेशन यहाँ पे दिए हुए, ओके। आई होप आपको समझा। सो मल्टीप्लाई करने पे 144 कब आता है, 72 2 जा 72 into 2 2 2 जा 4, 2 into 7 40। वैसे ही 36 4 जा भी आता है, 4 into 6 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 plus 2 40। बट क्या मुझे 72 और 2 प्लस करके मुझे 24 मिल रहा है, नहीं। 36 प्लस 4 करके मुझे मिल रहा है 36 4 जा होता है 144, बट 36 प्लस 4 कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, तो मुझे 24 नहीं मिल रहा है, तो मुझे ये नहीं लेना है, ओके। सो 12 12 जा भी तो होता है 144, सो 12 12 जा 144 एंड 12 प्लस 12 हाउ मच, 24, तो ये मुझे चलेगा, ओके। आई होप यहां तक के समझ में आया। सो फर्स्ट वाला वैल्यू कॉर्नर पे, लास्ट वाला वैल्यू कॉर्नर पे। लास्ट वाले वैल्यू के आगे क्या है, प्लस है, सो वी विल राइट प्लस, ओके। देन इंस्टेड ऑफ 24 व्हाट आई हैव टू राइट, प्लस 12 एंड प्लस 12, प्लस 12 एंड प्लस 12 y y, ओके। 24 y है, इसके लिए दोनों के पास y y आ गया। अब ये दोनों में कॉमन देखेंगे हम लोग, ये y स्क्वायर है, कितना है 1y स्क्वायर मतलब, और ये 12y है, तो क्या कॉमन आ रहा है 1y स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब y into y, ओके। 1 का 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा क्योंकि वो 1 है। 12 into y, कॉमन क्या है दोनों में y, तो हम लोग ने कॉमन y ले लिया
एंड अनकॉमन फर्स्ट वाले में क्या है 1/, ओके, सेकंड वाले में क्या है 12, ओके। सिमिलरली इसमें क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है 12, है ना। 12 के टेबल में 12 कब आता है, 12 1 जा, सो इफ यू राइट 1 देन आल्सो इट इज ओके, और अगर 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, ओके। 12 के टेबल में 12 कब आता है, 12 1 जा, और 12 के टेबल में 144 कब आता है, 12 12 जा। ऐसे डायरेक्टली भी लेना आपको आना चाहिए, अगर वो नहीं समझा है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। 12y है और 144 है, राइट। सो 12y कैसे आएगा, 12 into y, और 144 कैसे आएगा, 12 into 12। कॉमन क्या आ गया, 12 कॉमन आ गया, और फर्स्ट वाले में बचा 1/, सेकंड वाले में बचा 12। अब यहाँ पे देखो 1/, +12 दोनों जगह है, और ये ब्रैकेट आना कंपलसरी है, दोनों जगह आपको जो ब्रैकेट बनेगी वो सेम होना चाहिए, ओके। सो ये कॉमन आएगा, वो बाहर चले जाएगा, 1/, +12, ओके। यहाँ पे क्या बच गया y, और यहाँ पे क्या बच गया +12, ओके। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 5 10 जा 50, एंड यहाँ का जो बीच वाला 5 है +5 वो यहाँ पे। सो मुझे ऐसा कौन सा नंबर है वो देखना है जो मल्टीप्लाई करके 50 दे और प्लस और माइनस करके 5 दे, ओके। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो यानी माइनस करके 5 मिलना चाहिए मुझे, ओके। 10 5 जा 50, so 10 5 जा 50, and +10 - 5 कितना होता है, +5। If you are taking 10 5 जा instead of 10 5 जा 5 10 जा, it will be wrong. Why? Because 5 10 जा 50 होता है, yes, but plus minus माइनस, तो यहाँ पे -5 आंसर आ रहा है। सो हम लोगों को 5 10 जा नहीं ले सकते, हम लोगों को 10 5 जा ही लेना होगा, ओके। सो यहाँ पर, और ये लास्ट वाला यहाँ पर, और इसके अंदर बच क्या जाएगा, ये बीच वाले नंबर का +5 का +10y एंड -5y, ओके। तो इसमें कॉमन देखेंगे एंड इसमें कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखते हैं आओ। 5y² एंड 10y, 5y² कैसे आएगा, 5 into y into y, 2y है, और ये 10y कैसे आएगा, 5 2 जा 10 एंड y का y, दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, और y भी तो कॉमन है, देखो। सो 5 भी कॉमन है, y भी कॉमन है, फर्स्ट वाले में बचा y एंड सेकंड वाले में क्या बच गया 2, और दोनों के बीच में प्लस की साइन है, इसके लिए आई हैव टू राइट प्लस साइन, माइनस 5y है और 10 है, कॉमन कैसे लेंगे, 5 into y एंड 5 into 2, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 5 कॉमन आ गया, फर्स्ट वाले में बचा y, सेकंड वाले में क्या बचा 2, but because of this minus sign we have to change this, minus minus plus, सेकंड साइन अगर माइनस होगी तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता था। अब देखो मैंने बोला था ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, तो देखो मेरे को ब्रैकेट सेम आ गई, y + 2 and y + 2, so I will write y + 2 is common, अनकॉमन क्या है, y 5y and -5y, सॉरी -5। अब इन लोग पे भी कॉमन क्या आ रहा है, देखो 5 and 5, so we will take common again, ये y + 2 का y + 2 5 हो गया कॉमन, इसके पास 5y था, so 5 तो बाहर चला गया, y बच गया, यहाँ पे 5 तो बाहर चला गया, कुछ भी नहीं बचा, दैट्स मीन 1, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने के लिए, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप एक बार समझ जाओगे कि हम लोगों को ये नंबर कैसे निकालने हैं और कॉमन कैसे लेना है, then it will be just a piece of cake, okay? So I hope आप प्रैक्टिस करेंगे, no doubt you are stronger as compared to your previous class, तो आप और अच्छे से प्रैक्टिस करना, okay? Thank you so much. I hope इसके पहले के क्वेश्चंस जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। सो आगे देखते हैं हम लोग के आगे के सम्स क्या बताए गए, p² - 2p - 35, और क्या है p² - 7p - 44।
सो दोनों जगह क्या है, माइनस माइनस है, तो ये माइनस माइनस वाले में क्या होता है, सेकंड साइन चेंज हो जाती है। सो पहले हम लोग यही वाला करते हैं, एक माइनस माइनस है तो माइनस माइनस है, तो सेकंड साइन हम लोगों को चेंज करनी है, माइनस का क्या कर देंगे प्लस, और ये स्टार्टिंग में कुछ नंबर नहीं है तो हम लोग 1 ले लेंगे। सो 1 इंटू 35 मल्टीप्लाई करने पे 35 चाहिए और बीच का नंबर क्या चाहिए, -2। कितना चाहिए, -2p चाहिए, राइट। p अगर लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो क्या -2 चाहिए हम लोगों को। ऊपर का मल्टीप्लाई करने पे 35 और बीच का नंबर 2। सो 35 आपको पता है कब आता है, 5 7 और 7 5। ओके, तो हम लोग 5 7 ले सकते हैं क्या, 5 7 35 होता है, यस, बट माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 7 में से 5 गया तो कितना आएगा, +2 आएगा। सो हम लोग ये नहीं ले सकते, सो हम लोग को 7 5 लेना होगा। ओके, 7 5 35 और माइनस प्लस माइनस तो 2 आ जाएगा, है ना, 7 में से 5 गया 2, ग्रेटर नंबर साइन, सो हम लोग को -2 चाहिए, तो ये चलेगा। ओके, मैं आपको हर एक चीज का रीजन बता रहा हूँ कि 7 5 क्यों आना चाहिए और 5 7 क्यों नहीं आना चाहिए, ये हर क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ, तो गौर करना। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला वैल्यू कॉर्नर, लास्ट वाला वैल्यू कॉर्नर, बीच में हम लोग -2 को हटा रहे हैं और उसकी जगह 7 और 5 ले रहे हैं। सो -7 और +5 p। ओके, सो अभी हम लोग कॉमन देखते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, अभी आप लोग डायरेक्ट लेना स्टार्ट करो। ओके, ऑलमोस्ट हमारे 4 सम हो गए, सो इसमें डायरेक्ट लेना सीखते हैं हम लोग। p स्क्वायर है और यहाँ पे p है, तो यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 1p है, सो यानी 1p कॉमन आ सकता है और ये अंदर 1p बच गया इसके पास, इसके अंदर का p बाहर चले गया तो बचा 7 प्लस, दोनों में कॉमन क्या है, p इसके पास है बट इसके पास नहीं है, सो हम लोग 5 की टेबल में 35 आता है, यस, तो 5 को कॉमन ले सकते हैं। 5 के टेबल में 35 कब आता है, 7 जा, और ये p तो बाहर नहीं गया तो p भी बच गया, और ये दोनों के बीच में साइन कौन सी, माइनस। अगर इसके पहले की साइन यहाँ पे माइनस होती तो यहाँ पे चेंजेस होता, बट यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। p -7 दोनों के पास है तो बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया, p, यहाँ पे बच गया +5। ओके, आई होप यहाँ तक के आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं ये वाला सब, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे देखो 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है, 44 ही हो रहा है, और यहाँ पे हम लोगों को -7 चाहिए। ओके, -7 चाहिए, और ये दोनों माइनस की साइन है, क्या है, माइनस माइनस माइनस, फर्स्ट वाली अगर माइनस की साइन रहती है तो सेकंड वाली साइन चेंज हो जाती है। ओके, सो बीच का वैल्यू 7 चाहिए और लास्ट वाला वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे 44, तो 44 कौन से तरीके से आता है, 22 2 भी आता है, बट 22 2 144 44 हो रहा है, बट माइनस प्लस माइनस, तो आंसर कितना आ रहा है, -20, तो ये नहीं चलेगा। ओके, और 11 4 44, माइनस प्लस माइनस, 11 में से 4 गया तो -7, सो 11 4 चलेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला वैल्यू कॉर्नर, लास्ट वाला वैल्यू कॉर्नर, बीच का नंबर हम लोग -11 और 4 से रिप्लेस कर रहे हैं, इसके पास p है तो हम लोग p ले लेते हैं। ओके, दोनों में कॉमन देखेंगे और ये दोनों में कॉमन देखेंगे। ओके, दोनों में कॉमन क्या है, सेम सेम p है, दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसके पास p स्क्वायर है, इसके पास p है, तो p कॉमन आ गया, इसके पास एक p बच गया, माइनस ये p बाहर गया, यहाँ पे बचा 11 प्लस का प्लस, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p नहीं है, बट 4 की टेबल में 44 आता है क्या, यस, तो 4 की टेबल में 44 आता है तो 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 चला गया तो सिर्फ p बचा, माइनस का माइनस, 4 की टेबल में 44 कब आता है, 11 जा, देखो p -11 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो p -11 को हम लोग बाहर ले लेंगे। ओके, तो बचा क्या हो, p, और यहाँ पे बचा क्या, +4। ओके, आई होप यहाँ तक के समझ में आया। सो ठीक इसी तरीके से आगे के भी सम है। ओके, देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन नंबर
7 में देखो क्या दिया हुआ है आपको, m स्क्वायर माइनस 23 प्लस 120, okay, and what else is there, m square minus 25m plus 100, okay, so हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहां पे क्या दिया है, पहला वाला वैल्यू 1 दिया है और ये 120 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हम लोग को 120 ही आने वाला है, बीच वाला नंबर 23, ओके, तो ये कैसे करें, सो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, हम लोग ने प्राइम फैक्टर किया था, सो ऐसे बड़े बड़े नंबर आते हैं तो आपको प्राइम फैक्टर देखना है, 120 लास्ट में 0 है 2 से, 2 6 जा 12, 0 का 0, 2 3 जा 0 का 0, 2 15 जा, then 5 3 जा 3 1 जा. Now the most important thing my dear students, 62 जा भी 120 होता है, but 60 और 2 को मल्टीप्लाई करके 120 मिल रहा है, माइनस प्लस माइनस माइनस, बट 60 और 2 को प्लस करके कितना होगा 62, तो ये नहीं चलेगा. और 34 जा भी 3 4 जा 12 होता है, और तो 34 जा कितना हो गया 120, सो 30 into 4 कितना होगा 120, बट माइनस 30 और माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 34, तो ये भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. सो 15 6 जा 15 6 जा तो 8 जा ले लेते हैं, 15 8 जा कितना हो रहा है 15 8 जा, देखो ये 2 into 2 into 2 कितना हो गया 8, और ये 5 3 जा 15, तो 15 into 8 करो, हाउ मच 120, और माइनस 15 माइनस 8 कितना होगा माइनस 23, ओके, समझ में आया. एक और बार बताता हूं मैं इसको कैसे करना है. सबसे पहले 2 2 जा लिखो, कितना हो रहा है 4, और ये 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, सो 34 जा हो रहा है हम लोगों का 120, बट हम लोगों को 30 और 4 से 23 नहीं मिलेगा, सो रब करेंगे. अभी हम लोग ने यहाँ सेकंड वाले 2 तक के लिया था, अभी थर्ड वाले 2 तक के लेते हैं, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, एंड ये 5 3 जा 15, तो 15 8 जा हाउ मच 120. तो ये ऐसे नंबर है कि जिससे इनके फैक्टर ही निकलेंगे, दो चीज को मल्टीप्लाई करके 120 ही मिलेगा. जैसे 8 15 जा 62 जा, है ना, एक 2 को ऐसे रखा था, बाकी सबको मल्टीप्लाई किया 60 आया, तो 62 जा भी 120. अभी फिलहाल हम लोग 8 15 जा देख रहे हैं, ओके. सो पहला वाला वैल्यू एज इट इज माइनस 23 एम की जगह माइनस 15 एंड माइनस 8, और ये m है तो mm 120 का 120, दोनों में कॉमन देखते हैं अभी हम लोग. इसके पास कॉमन क्या आ रहा है m, क्योंकि इसके पास 2 m है, यहाँ पे एक m है, m कॉमन, m माइनस 15 माइनस, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 8 के टेबल में 120 आता है, यस 8 15 का होता है 120, तो 8 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बच गया m, और 8 के टेबल में 120 कब आता है तो 8 15 का आता है, ये माइनस की वजह से सेकंड साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस. अभी देखो m माइनस 15 इधर पे भी इधर पे भी, आप क्या करो बाहर ले लो, बचा क्या यहाँ पे m, और यहाँ पे क्या बचा 8. आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया है, ओके. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ इसी तरीके से दिया है, मल्टीप्लाई करने पे 100, बीच का नंबर क्या चाहिए 25, सो 100 का फैक्टर देखते हैं क्या आता है, ओके. 2 5 जा 2 2 25 जा 50, 25 कब आता है 5 5 जा, ओके. सो मल्टीप्लाई करने में 100 चाहिए हम लोगों को, और बीच का नंबर 25 चाहिए, तो कब आएगा, ओके. माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस माइनस माइनस, ओके. सो 100 ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ नहीं है ना, तो 1 into 100 100, मल्टीप्लाई करने पे 100, माइनस प्लस सेकंड साइन चेंज, माइनस हो जाएगा सेकंड वाला साइन, और ये बीच का नंबर 25 चाहिए हम लोगों को, माइनस 25 चाहिए, ओके. सो अब देखते हैं हम लोग 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, और ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो 52 जा होता है 100,
बट 50 और 2 कितना होता है हम लोगों के पास, 52 होता है, तो ये नहीं चलेगा। ओके, सो 2 2 जा 4 and 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 and 25 और 4 दोनों को प्लस करो कितना हो रहा है 29, तो ये भी नहीं चलेगा। और आगे जाते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और ये 5 ऐसे ही रखा, सो 25 जा 100 और 20 प्लस 5 25, तो ये चलेगा। ओके, सो इस तरीके से आपको निकालना है। सो यहां तक क्या है, होप आपको समझ में आ रहा है। m स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 100 ऐसे ही रहेगा, बीच का नंबर -20 -5 और ये 25 के पास क्या है m है, हम लोग ने 25 को हटाया, उसकी जगह 20 और 5 लगाया, क्योंकि 20 प्लस 5 कितना हो जाता है 25, ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, सो m एंड m दोनों में कॉमन देखिए आप क्या आ रहा है, यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे m है, सो एक m कॉमन आ रहा है और यहाँ पे बच रहा क्या है एक m, क्योंकि एक m बाहर गया एक m बच गया, माइनस एक m बाहर गया तो यहाँ पे बचा 20 माइनस 5 के टेबल में 100 आता है, यस, तो 5 कॉमन आएगा। यहाँ पे m है, यहाँ पे m नहीं है, तो m कॉमन नहीं आ रहा है, m अंदर ही रह गया। ओके, 5 के टेबल में 100 कब आता है, 5 के टेबल में 100 कब आता है, 5 into 20 आ, ओके, और ये माइनस प्लस माइनस, ओके, सो m - 20 दोनों जगह कॉमन है, एक बार लिख लिया, m - 20 बाहर चले गया है तो m बच गया है, इधर लिखेंगे -5 बच गया है तो यहाँ लिखेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया। ओके, सो ठीक इसी तरीके से आगे के भी 4 सम्स है, अभी हम लोग वो करेंगे। थैंक यू सो मच, अभी आगे देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे के सम। आई होप इसके पहले के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12। सो 9 में क्या दिया है हम लोग को, 3x² + 14x + 15, सो 3 into 15 करेंगे हम लोग। ओके, सो 3 15s are how much 45 और बीच का नंबर क्या चाहिए हम लोगों को 14। ओके, सो 45 का ऐसे फैक्टर निकाल लो, अदरवाइज डायरेक्टली भी करोगे तो भी चलेगा, अगर आपको टेबल अच्छी तरीके से आता है तो। आपको अच्छी तरीके से पता है 45 कब आता है, 15 3 45 होता है, राइट, और 9 प्लस प्लस है तो दोनों प्लस प्लस ही रहेगा। ओके, प्लस प्लस ही रहेंगे, सो 9 5 भी 45 होता है, 15 3 भी 45 होता है, बट 15 + 3 14 नहीं होता है, सो वी कांट टेक 15 + 3 एंड 9 5 45, 9 + 5 14, सो आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो और एल्स ऐसा। ओके, सो 3 1 5 3 5 15 5 1, सो 3 5 3 कितना होता है 15 और ये 3 तो 15 3 नहीं आता तो ये नहीं लेंगे, सो 2 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 लिखेंगे और ये 5, सो 9 5 45, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सो स्टार्टिंग वाला वैल्यू कॉर्नर, लास्ट वाला वैल्यू कॉर्नर, बीच में क्या है 9 5 और x है तो xx, दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे 3 के टेबल में 9 आता है कि यस, तो 3 कॉमन बचा क्या 3 कॉमन, और x² यहाँ पे है और यहाँ पे भी x है तो x भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, और x भी कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, सो 3x कॉमन आ गया, सो 3 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, तो बचा क्या यहाँ पे x। यहाँ पे 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 3 और x यहाँ पे बाहर चला गया तो यहाँ पे x नहीं बचा, सो दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस। 5 के टेबल में 15 आता है क्या, यस, तो 5 कॉमन आ गया, और x यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है तो x कॉमन नहीं है। ओके, 5 के टेबल में 15 कब आता है 5 3 और यहाँ पे प्लस है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, यहाँ पे x + 3 यहाँ पे x + 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे बच क्या गया 3x बच क्या गया +5। ओके, आई होप समझ में आया याद रखे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 2 को मल्टीप्लाई करना है 45 से,
into 45 how much 45 to the 90 सो मल्टीप्लाई करके 90 और बीच का नंबर कुछ भी नहीं चाहिए x के आगे कुछ नहीं इसका मतलब 1 मैंने बोला था ना 1 लिखोगे तो भी चलेगा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ऐसे क्वेश्चन में भी हम लोगों को x के आगे कुछ नहीं दिया सो वी हैव टू assume it is 1 only okay so 45 टू सा हो गया 90 मल्टीप्लाई करने पे 90 बीच का नंबर 1 सो 10 वन सा है ना और ये साइन कौन सी प्लस माइनस तो प्लस माइनस है तो सेकंड साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि प्लस है सो 10 वन सा 10 10 minus 1 9 so we cannot take 10 वन सा सॉरी 10 नाइन सा सॉरी हम लोगों को 10 नाइन सा 90 चाहिए हम लोगों को 10 नहीं चाहिए सो 10 नाइन सा 90 एंड प्लस माइनस माइनस तो 10 में से 9 गया तो 10 में से 9 गया तो 1 एंड प्लस 1 चाहिए तो प्लस 1 आ रहा है ओके सो 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस 45 ऐसे ही रहेगा बीच का नंबर क्या चाहिए प्लस 10 और माइनस 9 अब कॉमन देखते हैं हम लोग 2 के टेबल में 10 आता है क्या यस आता है 2 के टेबल में 10 तो 2 बाहर चला गया x स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे x है तो दोनों में x भी कॉमन है 2 के टेबल में 10 कब आता है 2 5 और यहाँ पे x बाहर चला गया तो नहीं बचा और यहाँ पे 2 भी बाहर चला गया x भी बाहर चला गया 2x से 1x बच गया इधर ओके इतना समझ में आया सो ये माइनस लिखते हैं अभी 9 के टेबल में 45 आता है यस तो 9 कॉमन आ गया x यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है सो x कॉमन नहीं आएगा 9 बाहर चला गया तो x बच गया 9 के टेबल में 45 कब आता है 9 5 45 और 9 5 45 क्या माइनस की वजह से ये सेकंड साइन चेंज ओके x प्लस 5 अभी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो x प्लस 5 कॉमन और यहाँ पे कॉमन कौन सा नहीं है 2x कॉमन नहीं है और माइनस 9 कॉमन नहीं है ओके आई होप समझ में आया सो क्वेश्चन नंबर 11 20 into 8 कितना होता है 8 20 जा 2 8 जा 16 सो 160 होता है सो मल्टीप्लाई करने पे 160 एंड बीच का नंबर माइनस 26 कैसे आएगा 28 जा 160 है ना 8 2 जा 16 0 का 0 एंड 26 माइनस 26 कब आएगा 13 2 जा होता है मतलब 13 20 जा होगा 160 बट 13 20 जा 13 प्लस 2 13 नहीं आएगा 13 2 जा 260 होगा सो 16 10 जा 160 और 16 और 10 करके कितना हो रहा है माइनस 26 भी हो रहा है माइनस प्लस दोनों भी माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 16 10 हम लोग ले सकते हैं 20x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 10x प्लस 8 फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर एज इट इज 26 को इससे रिप्लेस किया है कॉमन देखते हैं 20 के टेबल में 16 नहीं आता 16 के टेबल में 20 नहीं आता बट दोनों कौन से टेबल में आते हैं 4 के टेबल में 4 के टेबल में 20 कब आता है 5 जा 4 के टेबल में 16 कब आता है 4 4 जा नाउ x स्क्वायर यहाँ पे भी है और x यहाँ पे है तो दोनों के पास एक x कॉमन है तो बाहर चला गया यहाँ पे एक x बच गया और यहाँ पे नहीं बचा तो इट विल रिमेन एज इट इज माइनस 10 के टेबल में 8 आता है नहीं 8 के टेबल में 10 आता है नहीं बट दोनों कौन से टेबल में आते हैं दोनों आते हैं 2 के टेबल में 2 के टेबल में 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8 राइट और x दोनों के बीच में कॉमन नहीं है तो x 10 के पास है तो मतलब यहाँ पे बच गया प्लस का प्लस ओके बट ये माइनस की वजह से सेकंड साइन क्या हो जाएगी चेंज इट विल बिकम माइनस तो 5x माइनस 4 5x माइनस 4 सेम है तो एक बार लिख देंगे और जो सेम नहीं आया कॉमन जो नहीं आया क्या नहीं आया कॉमन 4x एंड माइनस 2 अब ये दोनों में कोई सेम नहीं आ रहा बट 4x माइनस 2 में सेम आ रहा है क्या सेम आ रहा है 2 राइट सो ये 5x माइनस 4 को तो ऐसे ही लिख दो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 2 के टेबल में आता है ना 4 तो 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 2 जा x का x 2 बाहर चला गया कुछ नहीं बचा तो 1 ओके समझ में आया अब ये वाला करेंगे 44 into 3 मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं
44 3s are how much? 3 4s are 12, 1 carry, 3 4s are 12 plus 1 132. बीच का नंबर क्या चाहिए? 1 चाहिए। x के आगे कुछ नहीं है ना, सो 1, और ये माइनस का साइन है यहाँ पे, इसके लिए माइनस है। सो माइनस 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 क्या होता है? सेकेंड साइन चेंज। ओके, तो 132 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। 2 6 are 12, 1 carry, 2 6 are 12, 2 3s are 2 3s are 11 3s are 33, 3 1s are, so 2 2s are 4, right? 2 2s are कितना होता है? 4, और 11 3s are 33, तो 33 into 4 होता है 132, बट क्या हमें 1 मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो वी विल लीव इट। फिर ये हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2s are 4, 4 11s are 44, और ये 3 का 3, 44 into 3 में हम लोगों को 132 मिल रहा है, बट 44 और 3 को हम लोगों को माइनस प्लस माइनस करना है, तो 44 माइनस 3 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, नहीं, तो ये भी हम लोग नहीं ले सकते। तो अभी कुछ और सोचो। 2 2s are 4, और ये 3 को भी इससे ही मल्टीप्लाई करो, 3 4s are 12 हो जाएगा, और ये 11, so 12 11s are 132, so 12 11s are 132, और 12 में से 11 गया तो 1, तो ये चलेगा मुझे। ओके, क्या करना है? 2 2s are 4, और ये लास्ट वाला 3 था, तो उसको मैंने ऊपर भेज दिया, सो 3 4s are कितना हो जाएगा? देखो, ये 11 हमने ऐसे लिखा, और ये 2 2s are 4 आया, और ये 3 को हमने ऊपर भेजा, सो 3 4s are होता है 12, और 12 11s are कितना होता है? 132, और 12 में से 11 गया तो 1, तो ये हमें चलेगा। फर्स्ट वाला वैल्यू एज इट इज, लास्ट वाला वैल्यू एज इट इज, बीच में क्या आएगा? -12 प्लस 11, और x का xx, दोनों में कॉमन देखते हैं। ओके, 44 के टेबल में 12 आता है? नहीं। 12 के टेबल में 44 आता है? नहीं। सो दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 4 के। इसके पास भी x, इसके पास भी x है, कॉमन। 4 के टेबल में 44 कब आता है? 4 11s are, राइट, और x एक बाहर चले गया, एक बच गया, माइनस का माइनस। 4 के टेबल में 12 कब आता है? 4 3s are 12, और x तो बाहर चला गया, राइट। सो प्लस का प्लस, इन लोग दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। 11 के टेबल में 3 भी नहीं आता, 3 के टेबल में 11 भी नहीं आता। ओके, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो ये कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो 1 ले लेंगे। 1 क्यों लेंगे? क्योंकि 1 के टेबल में 11 भी आता है, 1 के टेबल में 3 भी आता है। ओके, कब लेना है 1? जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ओके, 1 बाहर गया, और 11 के 11x माइनस 3 आ गया, 11x माइनस 3 इधर भी इधर भी है। ओके, बचा क्या? 4x प्लस 1। अभी देखो, इन लोग दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसा हम लोगों को इसकी तरह कॉमन नहीं लेना है। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया है। सॉल्व एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके अंदर से भी बहुत सारे टीचर्स जो है एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को सम्स देते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव and also with your family member who are there in the same standard. Thank you so much for watching, keep supporting us.